दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ बीट्स इंडिया पर। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज की बड़ी खबर यह है कि देश में अब तक 46,711 लोग हुए कोरोना संक्रमित, 13,000 से अधिक मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या आज बढ़कर 46,711 हो गई। इनमें से 13,161 लोग ठीक हुए हैं और 1,583 मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शाम के 5:30 बजे आंकड़े जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट इस समय 27% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर कहा कि हम कोविड-19 से निपटने के मामले में अभी बहुत सहज हैं, लेकिन क्षेत्र स्तर में किसी भी लापरवाही से गंभीर परिणाम होंगे। अगली बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन के बावजूद क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण के मामले। देश में पिछले 40 दिनों से ज़्यादा वक्त से लॉकडाउन है, लेकिन बावजूद इसके मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3900 नए मामले सामने आए हैं और 195 मरीजों की मौत हुई है और ये जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा भी जा रहा है कि कुछ राज्यों ने कोरोना से जुड़े डाटा सही समय पर नहीं दिए हैं और इसी वजह से कोरोना संक्रमण की बढ़ोतरी दिख रही है। बड़ी खबर यह है कि शराब के शौकीनों को न कोविड-19 का खौफ रोक पाया और न ही महंगे दाम। दिल्ली में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। शराब के शौकीनों को न तो कोरोना वायरस के संक्रमण का खौफ था और न ही मदिरा पर लगाया गया भारी विशेष कोरोना शुल्क उनके हौसले पस्त कर सका। कृष्णानगर और विश्वास नगर में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई। मध्य दिल्ली के गोल मार्केट जैसे कुछ इलाकों में शराब की दुकानें बंद रहीं। यहाँ भीड़ को काबू में रखने के लिए अर्धसैनिक बलों के कर्मी को भी तैनात किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन में दी गई ताज़ा रियायत के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक शराब की करीब 150 सरकारी दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है। अगली बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार का ऐलान, दिल्ली के इस जिले को छोड़कर पूरे देश में नहीं होंगे 10वीं के एग्जाम। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले के अलावा देश में कहीं भी सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। मंगलवार को मानव संसाधन विकास मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी 10वीं की परीक्षा नहीं होंगी, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के छात्रों के लिए छुटी हुई परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ट्वीट में एमएचआरडी मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं से पहले छात्रों को तैयारी के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर यह है कि गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइंस 31 मई के लिए बढ़ा दी गई है। धारा 140 भी लागू। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइंस 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस और ईद के चलते धारा 140 भी लागू कर दी गई है। गाजियाबाद के जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और फाइन भी वसूला जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगाए जाने के भी आदेश हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि कोरोना काल में नौकरी पर संकट, मोदी सरकार 2 साल तक खाते में डालेंगे पैसे। कोरोना संकट की वजह से देश की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस हालात में लोगों की नौकरी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कई कंपनियों ने तो छटनी भी शुरू कर दी है। अगर आपके सामने भी नौकरी से जुड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत बेरोजगार होने की स्थिति में कर्मचारी को 24 महीने तक पैसे मिलेंगे। आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं। मोदी सरकार की इस स्कीम का नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार आपको 2 साल तक आर्थिक मदद देती रहेगी। यह आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी। बेरोजगार व्यक्ति को यह लाभ उसके पिछले 90 दिनों की औसत आय के 25% के बराबर दी जाएगी। इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ईएसआईसी से बीमित हों और 2 साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटाबेस से जुड़ा होना जरूरी है। अगली बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 15,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 841 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 34 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना से अब तक 617 लोग की जान जा चुकी है। यहाँ पर कोरोना वायरस के 15,526 केस हो गए हैं। राजधानी मुंबई में 9,945 केस हैं और 387 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 26 लोगों ने दम तोड़ा है। इस दौरान 635 केस सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु में कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 4,000 से ज्यादा हो गई है। यहाँ पर आज 508 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के कुल 4,058 मामले हो गए हैं।
बड़ी खबर यह कि गाजियाबाद में 9 नए मामले। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मरीजों की संख्या 100 के पार चली गई है। यहां पर कोरोना के 9 और केस सामने आए हैं। बड़ी खबर यह है कि सरकार ने सभी वीजा निलंबित किए। OCI कार्ड धारकों की यात्रा पर पाबंदी। सरकार ने विदेशी नागरिकों को दिए गए सभी मौजूदा वीजा को मंगलवार को लॉकडाउन में भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन बंद रहने तक निलंबित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलग से एक आदेश में कहा है कि उसने कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे विदेशियों के वीजा को निःशुल्क आधार पर बढ़ा दिया है। यह विस्तार अवधि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू होने के बाद 30 दिन की अवधि तक होगी। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित रहने तक भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारकों को दिए गए अनेक प्रवेश वाले आजीवन वीजा पर यात्रा भी स्थगित रखी है। इसमें कहा गया है कि हालांकि पहले से भारत में रह रहे OCI कार्ड धारक यहां कितने भी समय तक रह सकते हैं।